So in the last class, we have seen basics of, you can say, Java related to the JDK, JRE, JVM, JIT compiler, how we are going to write first Java program, what all different conditions we need to have in order to write a Java program, कैसे different classes क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या उसके conditions होने चाहिए. So if you have not seen the previous class, please go and watch that previous class, previous session, and then continue with this. So this topic itself is, we will be calling it as an Java language. अब इसका नाम Java language, why we have given name of this particular topic is Java language, because आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या करते हैं, उसके ABCD को पढ़ते हैं, फुल स्टॉप को समझते हैं, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ स्मॉल लेटर लिखना है, ये सारी चीजें समझते हैं ना. सिमिलरली जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो कोई भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों को मिला के हमें प्रोग्राम को लिखना है, वही बेसिकली आएगा आपके जावा लैंग्वेज में. ये बात आपको समझ में, तो ये जावा लैंग्वेज में हम लोग उन्हीं चीजों को समझेंगे. अब जैसे इस जावा लैंग्वेज की मैं बात करूं आपको, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. वो क्या है भाई, कैरेक्टर सेट क्या होता है, कैरेक्टर्स का सेट. तो कौन कौन से सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर में यूज करने वाले हैं, दैट वी विल डिस्कस. डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स मीन्स व्हाट? In order to store any data, which type of data type we will be using, और कौन कौन से डेटा टाइप्स इसमें अवेलेबल हैं हम लोग वो यूज करेंगे, है ना. जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गए, कब कहाँ यूज करेंगे, क्या वैल्यू है, उसका रेंज क्या है, उसका साइज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे. कीवर्ड्स बेसिक है लेकिन जानना जरूरी है जब अगर आप अपने आप को प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग करना चाहते हैं. तो कीवर्ड्स, कौन सा कीवर्ड है, कीवर्ड के यूजेस क्या हैं, उसका क्या एक फिक्स्ड मीनिंग है, कीवर्ड को हम लोग हर जगह नहीं यूज कर सकते. कीवर्ड इज हैविंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग, सो वी कैन नॉट यूज इट. सो ये देखेंगे. आइडेंटिफायर्स एंड यूजर डिफाइंड वर्ड्स. कोई भी क्लास का नाम लिखते हैं या मेथड का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो उस आइडेंटिफायर या यूजर डिफाइंड वर्ड को कैसे लिखना है. वेरिएबल्स, कांस्टेंट क्या होता है, लिटरल्स क्या होते हैं. लिटरल्स मतलब अभी समझेंगे हम लोग, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स को देखेंगे. कंट्रोल स्टेटमेंट्स. By writing that control statements, how you are going to control any statement like a for loop, while loop, do while loop, conditional, unconditional control statements, right? All that things we'll discuss, and then we will be coming to the operator like arithmetic operator, ternary operator, boolean operator. All these things are there, right? So that we will discuss, and again that is the array. So these all things will be there in the basics of Java. Once we are completing this, then after we will start OOPS concept, right? So ये हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है. तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए, सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, अब कैरेक्टर सेट की बात करते हैं, ठीक है ना. अब देखो, कैरेक्टर सेट को समझने से पहले आपको कुछ बातें और समझनी है कि कैरेक्टर सेट. तो थोड़ा सा आप एक बात समझना है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो सी में 8-bit ASCII कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है. कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है, ठीक है ना. वेयर एज अगर हम बात करें जावा में ये कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है, तो जावा में 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर सेट ये सपोर्ट करता है. यूनिकोड सपोर्ट करता है. अब यूनिकोड के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं, ठीक है ना. कि अब इसमें जैसे आप देखोगे रुपीस सिंबल, तो यूनिकोड आई थिंक 5.0 में यूनिकोड में रुपीस सिंबल वगैरह आ गया. अगर अब आप देखो करंटली तो बहुत सारे इमोजीज आ गए हैं,
बहुत सारे और सिंबल्स आ गए हैं, तो उनको भी यूनिकोड, मतलब जावा में सपोर्ट तो चाहिए उसको। सो यूनिकोड के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं, अगर देखो ये करेंटली जावा किसको सपोर्ट कर रहा है, करेंटली जो है जावा सपोर्ट कर रहा है आपके वेट अ सेकेंड, लेट मी कलर दूसरा, तो यूनिकोड सपोर्ट कर रहा है 15 को सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखो जो जावा 20 एंड लेटर के रिलीजेस हैं, इसमें यूनिकोड 15, जिसमें कितना है 14 1,49,186 कैरेक्टर सेट्स को टोटल सपोर्ट कर। जैसे ये देखो जावा 19 का यूनिकोड 14, 13, 12 ऐसे करके ये अलग अलग यूनिकोड के वर्जन सपोर्ट करता है। तो आपको यहां से दो बातें समझनी है, एक यूटीएफ कोडिंग, यूटीएफ 16 कोडिंग स्टाइल होता है, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने, आगे चल के और आपको समझ में आएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है, वो है जावा सपोर्ट्स व्हाट, यूनिकोड कैरेक्टर सेट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली जावा सपोर्ट्स। अब एक बात और समझना है, मैं आपको कुछ और बातें बता दूं एंड देन विल कम टू दैट। सो जावा हमारा जो है यूनिकोड सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे मान लो आपने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा, यहां पे देखते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं कि मान लो आपने एक कोई भी यहां पे प्रोग्राम लिखा है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक क्लास लिखा, हेलो लिखा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्लास हेलो लिखा, आपने एक वेरिएबल इंट ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग 10 लिखा, स्ट्रिंग ऑफ सम s1 is equal to some variable name I have given and the name is maybe the abc you have written, ये हमने abc लिख दिया। कुछ ऐसे हम लोगों ने एक सिंपल सा ये हमने एक छोटा सा I have just written just a program to explain you। अब आपको एक बात समझना होगा कि आपने एक क्लास लिखा है, अगर यहां पे इफ यू हैव रिटन अ क्लास, आपने कोई भी एक क्लास लिखा, यहां पे क्लास लिखा आपने, 1 सेकेंड, आपने एक क्लास लिख दिया यहां पे, तो CLASS ये क्या मिला हुआ है यहां पे, सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही तो हमने लिखा है, हेलो लिखा और ये एक कर्ली ब्रेसेस यूज हुआ है, यहां पे एक सेमीकोलन यूज हुआ है, यहां पे भी सेमीकोलन, तो ये सभी क्या है भाई, सेट ऑफ कैरेक्टर्स के ही पार्ट हैं। यही बात हो रही है कि विच ऑल कैरेक्टर सेट्स इट इज सपोर्टिंग। तो पहले हाई लेवल पे आप समझ लीजिए, इट सपोर्ट्स यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ठीक है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट सपोर्ट करने से ये बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे एक और बात आप समझना कि जैसे हम कैरेक्टर सेट की बात करते हैं, तो पहला क्या है कैरेक्टर सेट हमारे पास, तो मान लो कैपिटल A to Z, ये भी तो है। आप अगर इसमें से कुछ भी आपने लिखा है तो इसी में से तो कुछ ना आपने लिखा है, तो एक तो कैपिटल लेटर और दूसरा हो गया स्मॉल a to Z, ये भी तो, इसमें से भी तो कुछ आपने कहीं यूज किया है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने क्या लिखा, 0 to 9 के बीच में से कुछ आपने लिखा है यहां पे, एनीथिंग समथिंग विच यू हैव रिटन लाइक a is equal to 10 आपने लिख दिया, समथिंग यू हैव रिटन, सो दैट इज फ्रॉम वेयर यू हैव रिटन 0 to 9, तो ये भी एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स में ही आता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ऑल द स्पेशल सिंबल्स अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड, हमारे कीबोर्ड पे बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, वो सब भी हमारे कहां आएंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर सेट में आएगा। अब हम लोग अपने थोड़े से इसे नोट्स में देख लेते हैं कि ठीक है जी क्या है, कैसे है, एंड देन हाउ इट इज गोइंग टू प्रोसेस
विल सी इट। कैरेक्टर सेट में क्या है, अल्फाबेट्स में, तो अल्फाबेट्स में कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z, ये हो गया। अब जो भी प्रोग्राम लिखोगे इसी में से लिखोगे। डिजिट्स 0 to 9 के बीच में से होगा, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी आपके स्पेशल सिंबल्स अवेलेबल है कीबोर्ड पे, दैट ऑल थिंग्स विल बी कमिंग इनटू योर कैरेक्टर सेट। तो हाई लेवल पे अगर हम बात करें तो इट सपोर्ट्स 16 बिट यूनिकोड character set with the help of internationalization and locale, LOCALE, localization. This supports multiple languages also. For example, if you wanted to see, so I'll do one thing here. मैं एक command prompt आपको open कर देता हूँ। Wait, I'll just open certain terminal. ये मेरा terminal already terminal open कर दे रहा है. This is the terminal. अब हम लोग लिखते हैं java p java dot lang dot. So देखो यहाँ पे मैंने एक लिखा, it is showing that LO see here, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। मैं इस क्लास को जहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज नॉट अवेलेबल देयर, इट इज नॉट अवेलेबल, सो वी नीड टू चेक ओके इन विच। तो आप देख रहे हो कैन नॉट फाइंड, तो हमें फुल्ली पाथ देना पड़ेगा कि ये लोकल क्लास कहां पे अवेलेबल है। सो लेट्स सी, हमने एक लिखा जावा डॉट जावा पी जावा डॉट यूटिल डॉट लोकल। देखो यहाँ पे दिस इज अवेलेबल अंडर दिस पर्टिकुलर क्लास। सो देखो यहाँ पे यही मैं आपको बता रहा था कि इन जावा बेसिकली इट सपोर्ट्स लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, और बाय यूजिंग दिस लोकल कॉन्सेप्ट्स वी कैन achieve that basically. So see here, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Chinese, simplified Chinese, traditional Chinese, all other different things. It is country code and a lot of things are there. So basically you need to understand Unicode 16, okay, character set में आपका A to Z and small a to z and all the special symbols, all the special characters available on your keyboard. ये हमारा बेसिकली एक कैरेक्टर सेट का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। क्या आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास दूसरा है कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, उससे हम लोग बोलते हैं की। अब बेसिकली आप कीवर्ड्स का मतलब समझिए। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो भी टेक्नोलॉजी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने सर्टेन कीवर्ड्स को फिक्स कर दिया कि इनका यही स्पेसिफिक मीनिंग है, इन्हें आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। इट इज हैविंग सर्टेन प्री डिफाइंड मीनिंग एंड दैट कैन बी यूज्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो दे हैव गिवन दैट कीवर्ड, ओके, सो वी नीड टू यूज दैट, मतलब वो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या, it is having certain predefined meaning in Java or in a programming language, ठीक है ना, और meaning of that keywords cannot be modified, जैसा मैंने बताया कि we cannot change it, और इसे हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। मतलब कि जावा ने आपको बोला कि भाई इन्हें तो छोड़ के बाकी को आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाकी चीजों में यूज कर सकते हो। अब जो भी कीवर्ड्स हैं, सो कीवर्ड्स को हम एज एन क्लास नेम नहीं यूज कर सकते, हम वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते, मेथड्स नहीं यूज कर सकते, और एनी आइडेंटिफायर्स हम लोग नहीं यूज कर सकते। जैसे ये देखो, वेरिएबल, मेथड एंड क्लासेस, ये जो है हम लोग एज एन आइडेंटिफायर इनको मतलब कीवर्ड्स को हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान से समझना है, ट्रू, फॉल्स एंड नल्स आर नॉट कीवर्ड बट इट इज रिजर्व्ड लिटरल्स। ये बात भी आपको ध्यान रखना। ट्रू जैसे हम लोग आगे यूज करेंगे, अभी ट्रू हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, ये सभी क्या है, कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड्स के लिस्ट में नहीं है, दे हैव नॉट गिवन इनटू द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, बट ये रिजर्व, आप इसको भी और जगह नहीं यूज करते, तो ये रिजर्व लिटरल्स हैं। लिटरल्स क्या है हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन नंबर्स, आप ये ध्यान से समझिए। यहाँ पे कीवर्ड्स मतलब कि इसका एक मीनिंग है,
इस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन कीवर्ड्स को जहां पहले से बताया गया है यूज करने के लिए, सर्टेन कंडीशंस हैं उसे यूज करने के लिए, जहां जहां बताया गया है देयर इटसेल्फ वी कैन यूज इट, वी कैन नॉट यूज एनीवेयर एल्स दैट कीवर्ड्स। एम आई क्लियर? अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, क्या ध्यान से समझना है आप यहां पे? So see here I have given the list of all the keywords. तो ये आपको ध्यान से, you cannot remember all that, but अगर आप specific form में इसे ध्यान रखेंगे so you can memorize it. मतलब you can understand. Data types हैं हमारे पास, data types हैं. So जब हम data types की बात कर रहे हैं तो हमारे पास byte, short, int, long, float, double and boolean. एक और होगा, char भी होगा, ठीक है ना? सो कैरेक्टर इज अगेन इट, दिस ऑल थिंग्स आर अंडर द, ये भी एक कीवर्ड्स है। मतलब जितने डेटा टाइप्स हैं हमारे, डेटा टाइप्स मतलब हम उसमें वैल्यूज को स्टोर करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे उसको। सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कीवर्ड। ये भी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स में है ये, दिस ऑल आर द, तो 8 कीवर्ड यहां पे हो गए, ये आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड, दिस ऑल आर द 8 कीवर्ड्स। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो जब हम इस कैटेगरी में जाते हैं तो क्लास एक कीवर्ड है, इंटरफेस एक कीवर्ड है, इनम है, एक्सटेंड्स है, इंप्लीमेंट्स है, दिस कीवर्ड है, सुपर है, न्यू है, इंस्टेंस ऑफ है, ये भी कीवर्ड्स हैं। इसमें 9 है। डेटा टाइप्स में कितने हैं? 8 कीवर्ड्स हैं। इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में 9। एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ध्यान से समझिए, ये लिस्ट है कीवर्ड्स का, इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है कि भाई इसमें इतने इतने हैं, ठीक है ना? इसको हम सारे कीवर्ड्स, अगर मैं कोर जावा में बात करूं कि इफ यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ ऑल दिस कीवर्ड्स देन आपको ठीक ठाक नॉलेज हो गया, ठीक है ना? सो विल सी। अब मॉडिफायर्स की हम बात करें तो मॉडिफायर्स में भी ये आपको लगभग 9 कीवर्ड्स हैं। इसको सबको अभी पढ़ने, आप बस ये ध्यान रखिए कि ये कीवर्ड्स हैं, इसका मीनिंग फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इतना आपको ध्यान। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ, एल्स, स्विच, केस, ऑल दिस, ये भी आपका एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग में इतने कीवर्ड्स हैं, और अदर डेटा टाइप में एक वॉइड है, ये भी एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा अगर मैं आपको और इसको डिटेल में बताऊं यहां पे, वेट, तो ध्यान से देखो। मान लो मैं एक छोटा सा आपके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूं। सो देखो, आई राइट अ क्लास, आई एम राइटिंग अ क्लास। तो जब भी हमें क्लास डिफाइन करना है, सो आई एम यूजिंग दिस नेम और दिस क्लास कीवर्ड आई एम यूजिंग। ये क्लास हमने लिख दिया, एंड क्लास में भी हम, आई हैव रिटन हियर हेलो इज द नेम ऑफ द क्लास आई हैव रिटन, ठीक है ना? अब जब हमने नेम ऑफ द क्लास, तो यहां पे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग ऑफ arg आई एम राइटिंग। ये हमने ऐसे कुछ लिख दिया है यहां पे। अब जब हमने ऐसा लिखा है यहां पे, ध्यान से थोड़ा सा आप समझना मेरी बात को। सो आई राइट इंट ऑफ ab इज इक्वल टू 10। फाइन, लेट मी राइट इट। ओके, दूसरा मैं लिख रहा हूं इंट ऑफ इफ इज इक्वल टू 20, ठीक है ना? अब मान लो हम लोग और मीन्स जो कीवर्ड्स हैं उनको हम कहीं यूज करें, तो अभी इतना ही देखते हैं। अब जैसे ये सिस्टम हो गया, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने यहां पे लिख दिया, एंड दैट इज ए बी आई एम राइटिंग, एंड द सेम थिंग हम लोग इसको कॉपी करके यहां पे आई पेस्ट इट ओवर हियर। सो हियर आई राइट इफ। अब देखो मेरी बात आप समझना, ये क्लास है तो ये कीवर्ड है, डिफाइंड है, पहले से पता है कि अगर हमको क्लास डिफाइन करना है सो वी नीड टू यूज दिस कीवर्ड कॉल्ड एज क्लास। अच्छा जी, ये हेलो क्या है? नेम ऑफ द क्लास। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से आइडेंटिफायर है। ये फर्स्ट ऑफ इस क्लास का नेम ऑफ क्लास है ये, नो डाउट, ठीक है? ये लेकिन आइडेंटिफायर भी हम इसे बोल सकते हैं। बाई दिस, बाय द नेम ऑफ हेलो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मेन इज ऑल्सो नेम ऑफ द मैथड, ऑल्सो वी कैन ट्रीट इट एज एन आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफाई ए बी एक वेरिएबल नेम है, नेम ऑफ द वेरिएबल। इंट एक डेटा टाइप है, ये आपका एक डेटा टाइप है।
बेस्ड ऑन दिस इंट मेमोरी विल बी अलोकेटेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे मेरी बात समझो। ये इफ आपने यूज किया एक एज एन वेरिएबल नेम, ये क्या है आपका वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम आपने लिखा, ये क्या है इंट डेटा टाइप है। लेकिन ये क्या है, इफ क्या है, इफ एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। दिस विल गिव एरर। ये क्या देगा, एरर देगा। क्या, क्यों एरर देगा कि भाई ये इसका ऑलरेडी मतलब प्री डिफाइंड है, आप इसे यूज मत करिए एज एन। अब एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा मैं आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग यहां पे यूज कर लेते हैं, एंड मेन इन हेलो मैंने लिख दिया, और इसे मैं सेव करता हूं। कहां पे सेव करना है अपने को, अंडर दैट फोल्डर इटसेल्फ कोर जावा, और हम लोग इसको ध्यान देना, यहां पे हम लोग इसे सेव करते हैं अनटाइटल्ड नेम में, और यहां पे मैं लिख देता हूं विच इज हेलो, बस सिर्फ हमने हेलो दे दिया नाम। आई हैव जस्ट गिवन नेम ऑफ द क्लास hello डॉट जावा, नेम ऑफ द क्लास इज hello डॉट जावा आई हैव गिवन। अब इसे हम क्या करते हैं, नाउ आई एम सेविंग इट, इसे हम सेव कर देते हैं। सो आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम, हमने hello डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया प्रोग्राम। अब हमने टर्मिनल को ऑलरेडी यहां पे, अब टर्मिनल पे हम लोग क्या लिखते हैं, जावा सी hello डॉट, ऐसे ही तो हम कंपाइल करते थे, hello डॉट जावा। क्यों कंपाइल कर रहे हैं, जस्ट टू चेक वेदर वॉट एवर वी आर राइटिंग हेयर, हम लोग जो कुछ भी यहां लिख रहे हैं और जो भी प्रोग्राम में लिखे हैं वो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि जो हम लोग लिखे थे, देखो ये एरर दे रहा है कि नहीं, इट इज गिविंग लॉट ऑफ एरर, ये बहुत सारे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, इंट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इफ आ गया यहां पे, फिर से इफ आ गया, ये जितने एरर्स आप देख रहे हो, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, कीवर्ड को आपने एज एन आइडेंटिफायर यूज किया और वेरिएबल नेम यूज किया। सो सिंटैक्स ये है कि भाई आपने अगर इंट दिया तो जो यहां पे लिखोगे दिस विल बी द नेम ऑफ वेरिएबल। तो इफ लिख दिया आपने अगर, तो ये समझेगा कि यार ये तो पहले से ही रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड है, ये कैसे वेरिएबल नेम हो सकता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वही आपको एरर एज एन एरर आपको बता रहा है, और कोई बात नहीं है। तो देखो हम लोग इसे क्या करेंगे, वी विल कॉमेंट इट। इसे हमने कॉमेंट कर दिया, व्हाट आई एम डूइंग, कॉमेंटेड मतलब कि यहां पे अब आपने इफ यू हैव रिटन एनीथिंग, सो ये हमारा जो है कंपाइलर है या जो कुछ भी है इसे रीड आउट नहीं करेगा। सो होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो इसे ये रीड आउट नहीं करेगा और मतलब फिर से ये आगे बढ़ेगा। सो हम लोग अब एक काम करते हैं, यहां पे थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। तो अब हम इसे एक रन करते हैं प्रोग्राम को, और हमने इसे कंपाइलर और फिर से हेलो करके हमने रन किया। वी आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट, मेन इन हेलो सम आउटपुट वी आर गेटिंग इट हियर, हमें कोई आउटपुट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो जो कुछ भी, अब यहां पे आप आगे देखना है, आपको आगे देखना। तो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का मतलब इट्स हैविंग द फिक्स्ड मीनिंग एंड दैट मीनिंग वी कैन नॉट चेंज, सो दिस इज व्हाट वी विल कॉल इट एज एन कीवर्ड। अब एक बात और समझिए, ये नोट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सेम नोट्स आपको मिलेगा, और इससे क्या होगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं, और क्लास और नोट्स और वीडियो सब सिंक में रहेगा। आइडेंटिफायर्स बेसिक आप मतलब समझिए, विदाउट इसको पढ़े समझिए कि आइडेंटिफायर मतलब जिसको यूज करके आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सको, दिस इज व्हाट वी विल कॉल इट एज एन आइडेंटिफायर। उसे ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिस चीज को, जिसके से भी हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकें, वी विल कॉल इट एज एन आइडेंटिफायर। तो जब हम आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, सो वी मस्ट हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। हमें कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे हमने एक क्लास लिख दिया, यहां पे
फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ क्लास, तो क्लास हेलो हमने एक लिख दिया, ये भी एक आइडेंटिफायर है, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, क्लास 1 2 3, कैन आई राइट इट? नो, वी कैनॉट राइट इट. Why we cannot write it? Because it is not satisfying the rules of identifier. जब हम identifier को लिखते हैं तो उसके रूल्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो पहला रूल क्या है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. जो हमने कीवर्ड का लिस्ट दिखाया उसमें से आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. दूसरी बात, आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिकली इट्स अ यूजर डिफाइंड वर्ड. हम डिफाइन करते हैं, तो जब हम डिफाइन करते हैं तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए. समझिएगा बात. कीवर्ड, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. दूसरी बात, अब आप आइडेंटिफायर शुड नॉट बी इन स्पेशल सिंबल. जितने भी हमने स्पेशल सिंबल देखे थे ना, ऑल दैट स्पेशल सिंबल्स आप देखो यहां पे. जैसे मान लो हमने यहां पे जो भी हम लोग आइडेंटिफायर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझना थोड़ा सा. मान लो हमने यहां पे एक हम लोग कुछ लिख रहे हैं, तो मेन इन समथिंग वी हैव रिटन इंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10. ए बी क्या है, एक आइडेंटिफायर है. ठीक है. अब इंट ऑफ ए बी 1 इज इक्वल टू 20 हमने लिखा. ए बी 1 इज इक्वल टू हमने 20 लिखा. दूसरा, इंट ऑफ ए बी अंडरस्कोर इज इक्वल टू हमने 30 लिख दिया. इंट ऑफ ए अंडरस्कोर बी इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 40 लिख दिया. इंट ऑफ केवल 1 2 3 हम लिख रहे हैं, नेम ऑफ दैट आइडेंटिफायर इज इक्वल टू, सपोज लेट्स से आई हैव रिटन 50. इंट ऑफ 1 ए बी हमने लिख दिया. ठीक है. ए बी स्टार आई इज इक्वल टू, सपोज आई एम राइटिंग AB star is equal to 101 I am writing. Int of AB for example आप यहां पे ऐसा कुछ लिख लो, and something ये लिख दो. ठीक है. स्पेशल सिंबल्स हैं. ठीक है. तो other than underscore and dollar, and other than underscore and dollar, आप हम लोग अंडरस्कोर एंड डॉलर को यूज कर सकते हैं इनसाइड द आइडेंटिफायर. ठीक, हम लोग अंडरस्कोर एंड उस डॉलर को यूज कर सकते हैं. ये स्पेशल सिंबल में से यही यूज कर सकते हैं. तो और कौन से अपने पास स्पेशल सिंबल्स हैं, बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं. आप यहां पे एक बार देख सकते हो. मैं यहां पे कमेंट करके लिखता हूं, ये मतलब ऐसे बहुत सारे और हैं स्पेशल सिंबल्स. ठीक है. सो दीज ऑल आर द स्पेशल सिंबल. इसमें से हम लोग सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं भाई, हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पे अंडरस्कोर एंड डॉलर को हम लोग यूज कर सकते हैं. डॉलर को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ स्पेशल सिंबल में. अब यहीं पे आप अगर देखें, अगर इंट ऑफ ए अंडरस्कोर, सो ए अंडरस्कोर बी ऑलरेडी आई हैव यूज्ड. $B I am using. $B I am using. Int of underscore and dollar I am using. Only I have written something here. यहां पे आपको एक कुछ वैल्यू दे दीजिए बस, जस्ट टू आइडेंटिफाई इट, है ना. अब हमने ये इतने सारे आइडेंटिफायर के रूल्स आपको बता दिए. ठीक है ना. कोई भी आइडेंटिफायर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मान लो कि हम एक आइडेंटिफायर लिखते हैं, कोई भी, मान लो हमें कोई क्लास लिख रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड. हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड करके एक क्लास बनाया, ये भी एक आइडेंटिफायर है. तो ये भी उन रूल्स को फॉलो करेगा. यहां पे हम लोग अदर देन डॉलर एंड अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं. वी कैन नॉट यूज दैट सिंबल. ठीक है ना. हमारा कोई आइडेंटिफायर जो भी है, जैसे हम ये नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, दैट 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड. वी कैन नॉट, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 वी कैन राइट इट. समझ रहे हो आप. दीज ऑल आर द वैलिड कंडीशंस हाउ यू कैन राइट द आइडेंटिफायर्स. आप लोग कैसे आइडेंटिफायर लिख सकते हो. अब मैं आपको एक एक करके इसके प्रोग्राम को भी पहले दिखा देता हूं. तो यहां पे आप थोड़ा सा समझ लो. इसे मैं पहले सेव कर लेता हूं.
सेव दिस, ऑलरेडी आई सिंस ऑलरेडी आई हैव सेव्ड इट, मैं टर्मिनल ओपन किया और यहां पे हमने लिखा जावासी हेलो डॉट जावा। देखो हमने जो भी लिखा था यहां पे, क्या वो एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है? आप ध्यान से देखो यहां पे ये चीजें एरर दे रही हैं कि नहीं। अब देखो यहां पे 1 2 3 न्यूमेरिक, सिंपल न्यूमेरिक को हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो ये हम लोग नहीं लिख सकते यहां पे। 1 AB वी कैनॉट यूज इट एज एन, मीन्स हमारा आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नेम, मेथड का नेम, वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विथ अ न्यूमेरिक, ये हम लोग न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। अब आप देखो AB स्टार, ये स्पेशल सिंबल हमने यूज किया, तो केवल हमें अंडरस्कोर एंड डॉलर को हम यूज कर सकते हैं एज एन स्पेशल सिंबल। अदर देन ये देखो एम्परसेंट को हमने यूज किया, ये भी नहीं हम यूज कर सकते यहां पे। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो वी कैन नॉट यूज ऑल दिस थिंग्स। सो यहां पे आपको सारे रूल्स को क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दीज ऑल रूल्स, ठीक है। तो अब आपको ये बात, अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जहां जहां एरर है, जहां जहां हम लोग कंडीशन, देखो 1 AB ठीक है, AB अंडरस्कोर ठीक है, A अंडरस्कोर B ठीक है, ये आपका गड़बड़ है, सो वी विल कॉमेंट इट। 1 AB ये भी गड़बड़ है, वी विल कॉमेंट इट। A स्टार B दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक वन। A and B this is also a problematic, A dollar B which we can write it int of underscore and dollar, that's also this is fine। अब देखो हम सॉरी हम लोग जो है इसे रन करते हैं, कंपाइल कर लिया हमने। अब सी देयर इज नो एरर, जो भी हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर्स थे हमने क्या किया, उसको यहां पे लिख के देख लिया। अब आपको ध्यान देना है, जो मैक्सिमम हो सकता है मैंने यहां पे दिया ऑलरेडी। आई हैव गिवन मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन योर डॉक्यूमेंट, सो फ्रॉम देयर यू कैन फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन ट्राई इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो ये हमने ऐसे बहुत सारा यहां पे लिख दिया। बात समझ में आई? अब हम अगर चाहते हैं इसे प्रिंट करना, तो हम system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे करके आप एक एक वेरिएबल्स को यहां पे प्रिंट एलन हमने लिखा यहां पे, सो आई कैन राइट हियर AB एंड सो ऑन। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर में, और जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमने ये लिखा मेन इन हेलो समथिंग 10 आ रहा है। तो ये आपका एक लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर है। होप आपको ये बात भी समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। आइडेंटिफायर के बाद डेटा टाइप, एक सेकेंड और थोड़ा सा आप देख लो इसमें। आइडेंटिफायर में मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली ये स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। एक बार रूल्स को मैं आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड two special symbols which is dollar and underscore, that already we have discussed. First character of identifier must be an alphabet, dollar or underscore, ठीक है। And keywords and reserved words cannot be used as any of the keywords whatever we have seen we cannot use it। अब देखो ध्यान से समझना आप इसमें, बस आप समझते जाओ, ठीक है। रीजन क्या है कि आज नया जो डेवलपर है वो इन चीजों को भी नहीं समझता है। जो आया जैसे आया यूज कर लिया, चल गया, ठीक नहीं चला, वो समझ ही नहीं पाता है कि क्यों नहीं चला, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता है, बेसिक चीजों का कोई आइडिया भी नहीं होता है। सिंस हम लोग जो डेवलपर आपको बनाएंगे वो तुक्के वाला डेवलपर नहीं बनाएगा, वो डेवलपर ऐसा बनाएंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर आप जाएंगे, कोड देख के आप बता सकते हो कि व्हाट इज द इशू। कोड देख के आपको समझने की कैपेबिलिटी को हम लोग डेवलप आपको कर देंगे, और पर्टिकुलरली मैं डेवलप इसमें कर दूंगा। अब आप ध्यान से समझो। वैलिड आइडेंटिफायर का क्या, जैसे हेलो हमने लिख लिया, इंट। अब ध्यान देना, ये हमने कैपिटल, यहां पे कैपिटल INT, ये कीवर्ड नहीं है, ये दिस इज नॉट द कीवर्ड, वेयर एज ये इंट कीवर्ड है, ध्यान रखना। इट इज अ केस सेंसिटिव, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। सो दिस इज इंट बट दिस इज ऑल्सो इंट, बट ये हमारा डेटा टाइप है। वी कैनॉट गेट क्लास नेम, ओके, समथिंग मैथड नेम, स्टूडेंट ईमेल, टोटल अंडरस्कोर वी आर यूजिंग, अंडरस्कोर इज अलाउड, राइट, अंडरस्कोर एंड डॉलर, दिस इज अलाउड। वेयर एज इनवैलिड आइडेंटिफायर लिस्ट क्या हो गया, स्टार्टिंग में ही आपका क्या हो गया, न्यूमेरिक यूज हो गया। ट्रू क्या है, हमने बोला नॉट अ कीवर्ड बट रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, लिटरल्स हैं बेसिकली कह सकते हो। स्टूडेंट नंबर, बीच में स्पेस आ गया, सो
जब हम लिखते हैं आइडेंटिफायर नेम, अगर वो बीच में स्पेस आ गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, मान लो आपने कुछ मतलब इट शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस। स्टूडेंट, ये देखो डैश, ये भी नहीं अलाउड है, ये ठीक नहीं है। इंट हमने यूज किया, सी ये इंट अलाउड था, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, वेयर एज दिस इंट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। वाई? बिकॉज इट्स अ डेटा टाइप, ये हमारा डेटा टाइप। तो इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे डेटा टाइप की। अब ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। देखिए इससे क्या होता है, बहुत आसानी से आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने है और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो डेटा टाइप का क्या मतलब। हमने एक कोई क्लास लिखा विच इज स्टूडेंट, हमने एक कोई भी क्लास लिख दिया। अब इस क्लास में इंट ऑफ हमने लिख दिया रोल नंबर, एक नाम नंबर दे दिया। तो रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 और 1 2 1 समथिंग वी हैव रिटन। तो हमारे पास एक हमने डबल यूज किया, डबल ऑफ फी इज इक्वल टू पॉइंट समथिंग वी हैव रिटन हियर। String of name I am writing, name is equal to, suppose some name I have written just. So Som is the name I have written. These all are the different names we have specified here. ठीक है, and string of city हम लोग लिख रहे हैं, so I can write here Noida. अब आपको यहां पे एक बात समझना होगा, and what you have to understand is, so here I'll write here that Noida. अब ध्यान दो आप यहां पे, क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि एक स्टूडेंट है। देखो एक बात समझना, क्लास क्या है, स्टूडेंट है, ये सारी डिटेल्स को हम लोग बाद में समझेंगे कि क्लास का क्या मतलब है, और अभी आप इसको बस ऐसे समझो। तो बेसिकली मैं बताऊं कि एक स्टूडेंट है कोई, उसका ये डेटा है, तो ये कोई एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट का क्या नेम है? फॉर एग्जाम्पल सोम है। तो इस सोम का हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो भाई रोल नंबर है, तो रोल नंबर इज गोइंग टू बी इन न्यूमेरिक्स, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो कह लो, सो इट इज गोइंग टू बी इन न्यूमेरिक्स। तो न्यूमेरिक हमें स्टोर करना है, तो मान लो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स हैं, तो उसमें से कौन सा डेटा टाइप में हमें स्टोर करना है। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि ये जो आपका डेटाबेस होगा उसमें वो उतना अमाउंट ऑफ मेमोरी अलोकेट करेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो मान लो जैसे कि हमने इंट लिया, तो इंट का एक 4 बाइट का मेमोरी अलोकेशन होगा, ये 4 बाइट ऑफ स्पेस लेगा। ठीक है ना? तो हम जब अपने स्टूडेंट, अपने क्लास, अपने जो भी इसे हम लोग बेसिकली जो भी हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पे, तो उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू को कहां कैसे स्टोर करना है ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बॉटल इज देयर, सो लेट्स से 1 लीटर ऑफ बॉटल इज देयर। सो इसके अंदर हमें मतलब 1 लीटर के बॉटल में हम 2 लीटर का तो नहीं डाल सकते ना, इट विल ओवरफ्लो। सिमिलरली वी नीड टू डिसाइड कि हमें कौन सा डेटा लिखना है, कौन सा डेटा स्टोर करना है, और उसके लिए मेमोरी कितना चाहिए। समझ में आया? तो एक तो हो गया इसका साइज हो गया, और दूसरा इसका रेंज हो गया। रेंज का मतलब कहां से कहां तक का डेटा स्टोर करेगा। समझ में आया बात? रेंज हो गया कि यहां से लेके यहां तक का। सिमिलरली अब हमें पता है कि भाई फी है तो वो डबल का हो तो डेसिमल में होगा, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग डबल। String name, since string is not a primitive data type, it's a user defined data type, or you can say it is a special type of class, particularly in Java. So we'll talk about the string later on.
ठीक है। तो अब जो भी हम वैल्यू, मान लो हमने 120 दिया, तो ये 120 यहां पे स्टोर हो जाएगा। दिस 120 विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान देना, यहां पे क्या ध्यान देना है, वेट, इसको एक सेकेंड में यहां से वो कर देता हूं। अब देखो, एक क्लास लिख दिया हमने, विल राइट द क्लास, हमने एक, इसका फॉन्ट को मैं बढ़ा लेता हूं, डोंट वरी, एक क्लास लिख दिया हेलो, दिस इज वन नेम ऑफ द क्लास हेलो वी हैव रिटन। अब हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, तो हमारे पास दो मेजर डेटा, पहले डेटा टाइप्स का टाइप देख लेते हैं एंड देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर वन कि क्या है। तो डेटा टाइप्स से क्या होता है, डेटा बेस्ड ऑन द डेटा टाइप इट विल अलोकेट मेमोरी। अब हमारे पास जो मेजरली दो टाइप के डेटा टाइप है, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका, दिस इज वन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड सेकंड वन इज द यूजर डिफाइंड डेटा। प्रिमिटिव डेटा टाइप मींस जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, विच इज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर, ठीक है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैरेक्टर, दीज ऑल आर द 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर अवेलेबल, ठीक है ना, ये डेटा टाइप्स अवेलेबल है। अब इनके अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब डिफॉल्ट, देखो समझो आप, पहले इसका साइज होगा, रेंज होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होगा। और साइज क्या है, मान लो हमने बाइट लिख दिया, बाइट B1 हमने डिक्लेयर कर दिया अगर, तो B1 के लिए जो मेमोरी अलोकेट होगा 1 बाइट ऑफ मेमोरी विल बी अलोकेटेड। और रेंज कितना होगा इसका, सो -128 टू +127 तक का रेंज होगा। -128 से लेके +127 तक की वैल्यू को ही हम सिर्फ इसमें स्टोर कर पाएंगे, मोर देन दैट वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर, ठीक है। तो इसका साइज कितना हो गया, 1 बाइट हो गया। रेंज कितना हो गया, -128 टू +127। डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं असाइन की तो बाय डिफॉल्ट इसको JVM 0 असाइन करेगा, 0 असाइन करेगा, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। गॉट इट, मेरी बात समझ में आई। तो ये तीन चीजों पे हमें ध्यान, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंट हो गया, इंट, तो मान लो इंट ऑफ ए हमने डिक्लेयर किया, तो इंट ऑफ ए डिक्लेयर किया तो ए को कितना मेमोरी अलोकेट होगा, ए को हमें, हमारे पास 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट होगा। रेंज क्या होगा, -21474836482 प्लस 21474836447, दिस विल बी द रेंज ऑफ द बाइट। मतलब यहां से लेके यहां तक के नेगेटिव प्लस पॉजिटिव वैल्यू के बीच में हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर, इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो ये रेंज हो गया। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ, मतलब अगर हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तो इसको क्या वैल्यू ये प्रिंट करेगा, ये भी 0 होगा। गॉट इट। तो इसका एक बार लिस्ट देख लेते हैं, विल सी द लिस्ट ऑफ ऑल दैट वैल्यूज। तो आप एक बार देखिए यहां पे, वन सेकेंड, ये देखिए, ये पूरा एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत तरीके से यहां पे आपको दिया हुआ है, और इन वैल्यूज को आप समझिएगा थोड़ा। क्या समझना है, आप यहां पे देखिए, बूलियन, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बूलियन की, व्हेन यू आर नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू, सो व्हाट वैल्यू विल बी देयर टू बूलियन, इट विल बी द फॉल्स। तो अभी मैं आपको और इसको समझा दूंगा कि क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, आपके लिए फॉल्स होगा, ठीक है। रेंज क्या है, मतलब बूलियन की क्या डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है, मतलब क्या क्या वैल्यूज हम बूलियन के अंदर असाइन कर सकते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स ये केस सेंसिटिव है, सो इट विल बी
ट्रू और फॉल्स। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, मतलब जब आप कुछ भी नहीं असाइन करोगे, सो व्हाट वैल्यू विल बी असाइंड, दैट विल बी द फॉल्स। बाइट 1 बाइट की वैल्यू है, ठीक है, बिट में ये 8 बिट हो जाता है, ठीक है, आप इसको रिमेंबर दिस वन ओनली, ओके। सो बाइट 1 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी क्या है, 0 है, तो 2 to the power 7 minus 2 to the power 7 that is minus 128 to plus 2 to the power 7 minus 1, so ये plus 127 तक की ये वैल्यू असाइन करेगा। कैरेक्टर क्या है, ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट करेगा। आस्की वैल्यू विच इज यूनिकोड को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। यूनिकोड कोई भी जो होता है /u से स्टार्ट होता है, रिमेंबर दैट यूनिकोड, एनी लिटरल्स में मैं आपको बताऊंगा इसको और दिखाऊंगा भी। सो दिस यूनिकोड विल स्टार्ट विद द /u। अब यहां से आप समझिए 0265535 ये एक कैरेक्टर की, इसका क्या मतलब होता है अभी हम लोग देखेंगे। अब शॉर्ट्स, तो आप बेसिकली ऐसे समझिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बुलियन एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो बाइट 1 बाइट, शॉर्ट आपका 2 बाइट होगा, इंट आपका 4 बाइट होगा। 4 बाइट में क्या बोले, 2 to the power 31 minus 2 to the power 31 2 plus 2 to the power 31 minus 1, यहां पे तो 2147483648 मैंने बताया था आपको अभी, प्लस 2147483647, ये इसका रेंज होगा। इस रेंज के बीच की हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेयर लॉन्ग का कितना मेमोरी है, 8 बाइट है, ठीक है ना। अब ये आप वैल्यू एक बार इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लोट, सिमिलरली वी हैव फ्लोट वैल्यू एज वेल एज द डबल में हम लोग ये है। और any reference variable, so for any reference variable 8 byte of memory will be allocated, and since you are not if you are not assigning any value, so that will be the null. What is reference type क्या है, reference type क्या है, अभी हम लोग देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ, दैट इज द डेटा टाइप। अब यही डेटा टाइप में आप एक बात और, अब मैं आपको अभी इसके वो दिखा दूंगा, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैंने 2 डेटा टाइप आपको बताए थे। कौन कौन से डेटा टाइप बताए थे, एक क्या था आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, विच इज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। कौन कौन से थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैरेक्टर। ये क्या थे, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, ठीक है। रेंज बताया मैंने, डिफॉल्ट वैल्यू बताया, उसका साइज बताया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। याद है, ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, ठीक है ना। सिंस इतनी बार प्रैक्टिस करते हो तो याद हो जाती है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो क्लास एक यूजर डिफाइंड इंटरफेस है, इनम है, एनोटेशन है। इनम एंड एनोटेशन इंट्रोड्यूस फ्रॉम जेडीके 1.5, ठीक है। नाउ ये बहुत बहुत पुराना हो गया, तो बस आप ध्यान रखिए कि फ्रॉम जेडीके 1.5 इनम एंड एनोटेशन गॉट इंट्रोड्यूस्ड। At fresher level, if somebody is asking, you can answer it or else no problem at all, हम इसे छोड़। अब क्लास टाइप क्या होता है, क्लास टाइप का डेटा टाइप क्या होता है, तो मैं आपको ये पहले प्रोग्राम एक लिखता हूं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मैं क्या ये बातें बोल रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग एक पहले प्रोग्राम लिखते हैं यार, देखो ध्यान दीजिएगा। हमने एक क्लास हेलो डिफाइन कर दिया, आई हैव डिफाइंड वन क्लास हेलो। इस क्लास हेलो के अंदर हमने लिख दिया बाइट ऑफ b1, बाइट शॉर्ट s1, बाइट शॉर्ट इंट i1, लॉन्ग l1, फ्लोट f1, डबल d1, बूलियन bn आई हैव, ये मैंने बताया। अभी मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड कैर ch, ये हमने लिखा। एक हमने लिख दिया void ऑफ मैसेज, दैट इज द शो दिस आई एम राइटिंग। ध्यान दीजिए, मैं आपको जो अभी इस समय बता रहा हूं, ये एक आपके पूरा नॉलेज बेस, आपका स्ट्रॉन्ग बेस करके आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, और जिसको आपको टाइम देके समझना भी चाहिए। समझते हैं, सो दैट विल बी द बेटर वन।
और इसको शो इन क्लास हेलो वी विल से, एंड देन आफ्टर ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे B1 ओके। नाउ आई ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भाई जो डिफॉल्ट वैल्यू की हम लोग बात कर रहे थे, इज इट प्रिंटिंग इट और नॉट। सो आई विल कॉपी इट एंड मैं इसको ऐसे यहां पे डिफाइन कर दिया। सो बाइट शॉर्ट लॉन्ग बाइट शॉर्ट सॉरी इंट I1 एक सेकेंड बाइट शॉर्ट लॉन्ग L1 F1 D1 boolean BN and it's a character we are trying to use CH and this is what we have written। फाइन है। और हम लोग नेक्स्ट अब लिख देते हैं इसको अपना, मान लो क्लास टेस्ट 3 आई विल राइट हियर। ये मैं 3 क्यों लिख रहा हूं, बीच के एक दो प्रोग्राम मैंने आपको ऐसे बता दिए। वी विल गिव वन नंबरिंग लाइक दैट। जी और hello of h1 is equal to new hello, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन विल कॉल शो मेथड। फिर से मेरी आप बात ध्यान से समझना, ये लाइन क्या है इसको अभी आप समझने का जरूरत नहीं है। hello h1 is equal to new hello h1 dot show, आपको अभी बस इससे मतलब है कि ये जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जिसमें हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, वी हैव नॉट असाइंड एनी वैल्यू। जब भी हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन किया है और जब हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे ये जो भी कुछ प्रिंट करेगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसकी वैल्यूज कौन दे रहा है, इसको कौन वैल्यूज असाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तो वैल्यू इसको असाइन कर रहा है। सो ये जब when you are not assigning any value, so by default JVM जो है इसको वैल्यू दे रहा है, that is default value। default values are given by the JVM, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग एक बार इसको पहले सेव कर लेते हैं। so we'll save it, कहां गया सेव कर दो। सेव हमने आपको बताया था कोर जावा फोल्डर के अंदर में करना है। यहां पे हम लोग इसका कोई एक नाम ले लेते हैं विच इज test3.java we will write, and after writing this test3.java we are going to save this program। done it is, have we done it? okay, now I'm now going to run that program। so हम लोग लिखते हैं java c test3.java। compilation is successful since it is not giving an error, it means the compilation is successful। here we'll write test3 we wanted to see the output, so you can see here क्या है ये आउटपुट आपका, देखो अब ये डिफॉल्ट वैल्यूज दिया है अभी, इट इज शोइंग दैट डिफॉल्ट वैल्यूज। ये डिफॉल्ट वैल्यूज 0 0 0 0 0.0 0.1 आपका ये फ्लोट है, एक है डबल में जो 0.0 आ रहा है ऑटोमेटिकली यहां पे डी लिखा हुआ है और यहां पे भी इंटरनली 0.0f आपका ये लिखा हुआ है, दैट्स फाइन, एंड ये फॉल्स आ गया। वी हैव नॉट असाइंड एनी वैल्यू टू द बूलियन ऑफ bn को हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन किया था, बट ऑटोमेटिकली जेवीएम ने क्या इसे असाइन किया, फॉल्स असाइन किया। सो वी आर, एंड यहां पे एक स्पेस जो आपका दिख रहा है ये है कैरेक्टर का। Since we have not given any value to this, so by default it is showing that what it is, blank space it is showing, so this is what you can see। अब एक काम और करते हैं, wanted to test the range, ठीक है ना। हम लोग रेंज को भी एक बार इसको आप चाहो तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यहां पे। Similarly what we can do,
देखो यहाँ पे आप हमने इसी एग्जाम्पल में कैन वी डू इट इन द सेम एग्जाम्पल वी कैन राइट इट. सो B1 or else we'll do one more thing. इस एग्जाम्पल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं. विल कॉपी इट एंड हम लोग एक और नया वो लिख लेते हैं यहाँ पे. ये मैंने एक नया और प्रोग्राम इसमें बना लिया सो दैट जस्ट टू गेट सम क्लियरिटी. And we'll write this example as an for example. I'll start using the IDE also. अब आप देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मतलब देखो यहाँ पे आप ऐसे समझो. We'll write here byte B1 is equal to देखो 127 मैंने लिख लिया और बाइट ऑफ B2 इज इक्वल टू -128 लिख दिया. whereas बाइट ऑफ B3 इज इक्वल टू 128 लिख दिया. अब देखो बाइट का रेंज क्या था. बाइट का रेंज था आपका -128 टू +127. यही रेंज था बाइट. तो हमने एक तो ये सही लिख दिया 127 -128 सो जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी और जो B3 की मैक्सिमम वैल्यू 120 है मतलब 127 से एक ज़्यादा लिख दे सो ये वैलिड नहीं होगा. अब यहाँ पे हम लोग बाइट ऑफ B4 इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे माइनस में 129 लिख दें. सो दिस वोंट वर्क आउट राइट. इसी तरह से मान लो हमने मान लो यहाँ पे एक इंट लिख दिया इंट ऑफ I1. तो इसमें भी हम लोग इसके 2147483647 हमने एक ये वैल्यू दे दी. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच आई हैव गिवन. इसी में हम इसको चाहें तो इसी में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं. एक I2 हमने असाइन कर दिया I2 हमने दे दिया और I2 में 48 दे दिया. सो हमने रेंज को एक्सीड कर गए. जो भी रेंज था इंटीजर का दैट वी हैव एक्सीडेड इट. ये रेंज हमने एक्सीड कर गया. ये यहाँ पे ये 48 लिख दिया. 47 था मैक्सिमम रेंज बट आई हैव रिटन. सिमिलरली यू कैन ट्राई विद द नेगेटिव ऑल्सो और यू कैन ट्राई विद द -1. आई एम नॉट राइटिंग ऑल दैट. ओके. अब यहाँ पे एक और है जो थोड़ा सा वो है मैं वो आपको बता रहा हूं. फ्लोट F1 इज इक्वल टू 0 point or some anything 123.0 something we are writing. तो हम लोग अभी यहाँ पे f लिख देते हैं. float of F2 is equal to something point something I have written. I have not specified any f. whereas double of D1 is equal to 112 point something I have written and double of D2 is equal to something point dot this and dot D. We can write this extension capital D as well as the small d, small f and the capital F. यहाँ पे आप ये जो small f लिखे हो तो हम इसको capital F भी लिख सकते हैं. यहाँ पे small d है तो हम capital D भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं. We'll see it. ठीक है ना. तो ये आप एक बार ट्राई करके भी देखना. और अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल सा कुछ करना नहीं है आपको. Just you need to print the values and हमें जब वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है तो rather than printing simply the value, what will I do here is okay, we'll have the test 4. Yeah, I think okay, that is test 4 or 5 it is. So मैं इसे सेव कर लेता हूँ. आपके प्रोग्राम को मैं फॉर्मेट I'll make it that is the plain text. एंड प्लेन टेक्स्ट में ये जो हमने लिखा है विल इंक्रीज द फॉन्ट. ये आपका फॉन्ट आ गया. ठीक है. इसे मैं सेव कर देता हूँ. आई विल सेव इट आउट. सेव है वहीं पे हमें सेव करना है. सेव जो हमें लिखना है यहाँ पे दैट इज test5.java I have written and now I am saving it out. हम लोग जब इसे सेव कर रहे हैं अब यहाँ पे so I'll write javac test5
Java I'm writing, see there are the errors we are getting. Okay, this error is for some other reason, so we have not given here the semicolon, so for that reason it might be giving the error. So now we have solved it and now let's see what error it is giving. अब देखो ये integer is too large, 214748 मैंने बताया था ना कि 48 that is too large integer, as well as what it is giving, ये आपको क्या किसके लिए दे रहा है, फिर ये देखिए बाइट, ये भी जो रेंज से बाहर है उसके लिए ये वैल्यूज दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा, और जब ध्यान से आपको ये समझना होगा तो हम लोग इसे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अब सिमिलर वैल्यूज को आपको जस्ट प्रिंट करना है, दैट आई थिंक यू कैन डू इट। सो मैं वो अभी आपको नहीं करके दिखा रहा हूं। 48 ओके, हमने ये लिख दिया। एक हमने क्या लिखा, f1 इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू, f2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, d1 इज इक्वल टू दिस वन एंड ये ठीक है। एक बार हम इसे फिर से और कंपाइल करते हैं, विल कंपाइल इट। एक बार हमने ये कंपाइल किया, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है ध्यान से देखिएगा, ये रेंज एंड कंपैटिबिलिटी की बात है, इसे आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि अब आपने एक बार इसे कंपाइल किया तो कंपाइल -129, एक तो ये प्रॉब्लम है भाई, कंपैटिबल पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन इनटू 2 बाइट, मतलब ये इसको बाइट इंटीजर कंसीडर कर रहा है बाय डिफॉल्ट। अब देखो ये फ्लोट f2 इज इक्वल टू, आपने ये जो भी वैल्यू दिया तो ये कंपैटिबल नहीं है, दे रहा है क्या, डबल टू फ्लोट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब आप फ्लोट ऑफ f1 इज इक्वल टू 123.23 समथिंग आपने लिखा, ठीक है ना, तो फ्लोट और डबल का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो डबल होता है। मतलब ये जो वैल्यू आपने असाइन किया है इसको अपने आप जो है हमारा जेवीएम जो है समझता है कि ये जो है वैल्यू क्या है, या कंपाइलर सॉरी जो मेरा समझता है वो इसको समझता है डबल समझता है। तो डबल को हम फ्लोट में नहीं असाइन कर सकते। वाई वी कैनॉट असाइन डबल को, हम लोग फ्लोट में क्यों नहीं असाइन कर सकते हैं, डबल का डेटा टाइप बड़ा है, उसमें हम ज्यादा बड़ा साइज का, तो उससे एक्सपेक्ट करता है, मतलब ऐसे समझो कि हम 5 kg के कंटेनर के आइटम को हम 2 kg में नहीं रख सकते। सिमिलरली डबल का साइज बड़ा है, सो ये इसको जब डबल कंसीडर करता है तो हम फ्लोट में नहीं असाइन कर सकते। तो हमें अपने कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि बॉस दिस इज नॉट डबल, ठीक है, ये हमारा डबल नहीं है, ये जो आपने लिखा है ये हमारा एक्सप्लिसिटली हमें फ्लोट है, ये एफ है, ये फ्लोट है, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ओके दिस इज द फ्लोट, ठीक है। सो हाउ यू विल स्पेसिफाई इट, जस्ट बाय राइटिंग द एफ यू कैन टेल दैट ओके नो दिस इज द फ्लोट, डोंट वरी, आप इसके लिए परेशान मत होइए, ये फ्लोट है हमारा और कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाने दो मालिक, छोड़ दो। तो हम लोगों ने इसे फिर से क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। 129 इट इज कमिंग, 129 बाइट ये है, अलाउड नहीं है, एंड तो यहाँ पे मैं एक बार और आपसे कंपाइल कर रहा है, दैट इज फाइन, नाउ देयर इज नो एरर। आपको बाइट और डिफॉल्ट साइज, इसको आई एम नॉट प्रिंटिंग इट, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, ये जितने भी हैं इसको मैंने प्रिंट नहीं किया अभी, ठीक है ना, ये मैंने बस आपको एक वैल्यू करके दिखा दिया। अब आते हैं बात हम लोगों के पास बाइट प्रिमिटिव, ये सब आपने समझ लिया। अब देखो ये आप देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, करेक्ट है। अब दूसरा जो है आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं यहां पे, तो आपने अगर कोई क्लास लिखा है हेलो, तो एक तरह से आपने क्लास टाइप का ये डिफाइन कर दिया, हेलो इज द टाइप ऑफ दैट, ये एक डेटा टाइप हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो टाइप क्या है इसका, क्लास है। तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए रोकते हैं, आगे के जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे देयर वी विल सी कि क्लास का क्या मतलब होता है, इन डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है।